हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनायका इंस्टीट्यूट। मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए हम जलमंडल करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जलमंडल की। तो जलमंडल क्या है स्टूडेंट? जलमंडल जो हमारी पृथ्वी है इसका 71% लगभग क्या है, जल है, और 29% क्या है, इसमें थल है। और 71% के अंदर से जो भी 97.5% जल है वो लवणीय जल है स्टूडेंट। क्या है? लवणीय जल है, जिसमें नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है। और 2.5% जल जो है वो शुद्ध यानी कि पीने योग्य है या फिर मतलब प्रयोग किए जाने योग्य है, और उसका ज़्यादातर भाग धरती के अंदर है स्टूडेंट। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 1.5% जो है वो बर्फ के रूप में जल पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? बर्फ के रूप में पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो विषुवत रेखा है उसका 80% हिस्सा तो जल से ढका हुआ है और 20% थल से। इसके बाद हम बात करते हैं जो जल है उसका ओवरऑल जल का लवणीय मान क्या है, तो हमारा 35/1000 ग्राम रहेगा। कितना? 35/1000 ग्राम रहेगा। तुर्की में जो वान झील है उसका पूछ लिया जाता है, उसका 330/1000 ग्राम रहेगा। और मृत सागर का यदि पूछ लिया जाता है तो मृत सागर का 238/1000 ग्राम रहेगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे हमारा क्या है, पृथ्वी है, जो सतल मंडल होता है ना, सतल मंडल, उसको हम अगन तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगन तट बोलते हैं। फिर जैसे ही गहराई बढ़ती जाएगी तो बीच में मतलब ये महासागर हो जाएगा, और जो सबसे नीचे का पार्ट होता है, जो गहराई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? गर्त बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे मतलब धरातल जो है, हमारी धरती जो है, उससे ऊपर 9 किलोमीटर की हाइट तक लगभग हमारे पहाड़, और 11 किलोमीटर तक लगभग गहराई में क्या रहेगी, हमारे समंदर का गर्त रहेगा। ठीक है। तो कुल मिला के जो बिल्कुल गर्त से और टोटल हाइट रहेगी ना, वो हमारी लगभग 20 किलोमीटर रहेगी। कितनी रहेगी? 20 किलोमीटर। अब बात करते हैं महासागर क्या होते हैं। महासागर होते हैं जो मतलब चारों तरफ जल ही जल होता है, उसमें थल का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं देता, महासागर कहते हैं। सागर क्या होता है? सागर वो होता है जिसमें कम से कम भी दो तरफ से सतल ने मतलब घेर रखा है, उसको हम सागर कहते हैं। और खाड़ी वो होती है जो तीन तरफ से थल ने घेर रखी है। खाड़ी क्या होती है? तीन तरफ से थल ने और एक तरफ से जल ने घेर रखी है, यानी कि तीन तरफ उसमें धरती होगी या फिर कोई पहाड़ी होगी और एक तरफ जल होता है, उसको हम खाड़ी कहते हैं। इसके बाद हम द्वीप की बात करते हैं, जो चारों तरफ से पानी ने घेर रखा है और बीच में मतलब भूमि का कोई टुकड़ा होता है, उसको हमें द्वीप कहते हैं। अब जलमंडल में हम बात करते हैं हमारे सागर। तो जो महासागर हैं वो कितने? हमारे 4 हैं। वैसे 5 भी मान लिए जाते हैं, लेकिन अब हम मुख्य रूप से जो 4 है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नंबर 1 पे है प्रशांत महासागर, नंबर 2 पे है अंटार्कटिका महासागर, नंबर 3 पे है हिंद महासागर, और नंबर 4 पे है आर्कटिक महासागर। ठीक है। तो प्रशांत महासागर की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए वर्ल्ड मैप पे हमारा इधर क्या है, हमारा नॉर्थ अमेरिका होता है, जिसमें ऊपर की तरफ कनाडा है। ये हमारा साउथ अमेरिका है, और ये ग्रीनलैंड है, और ये हमारा मतलब इधर यूरोप और इधर एशिया रहेगा, इधर ऑस्ट्रेलिया रहेगा, और अफ्रीका ये महाद्वीप है हमारे। ठीक है। क्या रहेंगे? ये हमारे महाद्वीप रहेंगे। ठीक है। और इसके अंदर से जो हमारी विषुवत रेखा है ना, वो किसमें? साउथ अमेरिका और अफ्रीका के अंदर से मतलब जाती है। कौन? ये हमारी जो विषुवत रेखा है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अब नंबर 1 पे प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, और इसका क्षेत्रफल 16.5 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर रहेगा, जो कि सबसे बड़ा महासागर काउंट होता है। और इसमें सबसे गहरा गर्त कौन सा? मिरियाना गर्त है। कौन सा है? मिरियाना गर्त है। कितनी गहराई है उसकी? 11,022 मीटर। कितनी? 11,022 मीटर। देखिए लगभग हमने 11,000 नीचे का बताया ना, तो ये वहीं से गर्त ली गई है। और जैसे माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा लगभग 8,850 किलोमीटर, वो 50 मीटर है। तो इस प्रकार से मतलब। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, ये हमारे मीटर रहेंगे स्टूडेंट। क्या रहेंगे? ये हमारे मीटर रहेंगे भाई। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे सबसे गहरा गर्त बता दिया है, और सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी किसके अंदर? प्रशांत महासागर पे पाए जाते हैं भाई। ठीक है। इसके बाद हम नंबर 2 पे बात करते हैं अटलांटिका महासागर। कौन सा? अटलांटिका महासागर। अटलांटिका महासागर की जो शेप है ना, वो एस आकार की है। किस आकार की है? एस आकार की है। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, इनके बीच में रहेगा भाई हमारा। ठीक है। तो ये जो रहेगा, इस महासागर का आकार मैंने बताया कैसा रहेगा? एस जैसा आकार रहेगा। यहाँ पे कटक स्थित है। कटक क्या है कि जैसे महासागर है तो उसके अंदर मतलब जैसे
पहाड़ियाँ टाइप से यानी ज्वालामुखी से जो उबर कर मतलब बाहर आते हैं, कुछ हिस्सा पानी के अंदर कुछ बाहर आ जाता है, कटक कहलाता है भाई, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 8.3 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर रहेगा भाई, ठीक है। और सारगैसो सागर भी यहीं पे है, और सारगैसो सागर के अलावा यहाँ पे सारगैसो घास भी पाया जाता है। पूछ लिया जाता है कौन से महासागर में सारगैसो घास पाया जाता है, तो ये अटलांटिका के अंदर पाया जाता है। नंबर 3 पे हम बात करते हैं हिंद महासागर की। हिंद महासागर ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश पर है, यानी भारत यानी हिंदुस्तान बोलते हैं, इसीलिए इसको हिंद महासागर भी कहते हैं। इसका क्षेत्रफल रहेगा 7.3 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना रहेगा? 7.3 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर रहेगा, और ये भारत के नाम पर है। इसका सबसे बड़ा द्वीप ये यामीडासर इसका सबसे बड़ा द्वीप रहेगा, और सुंडागरत भी इसी के अंदर है भाई। किसके अंदर? हिंद महासागर के अंदर सुंडागरत। पूछ लिया जाता है सुंडागरत कहाँ है, तो सुंडागरत हमारा हिंद महासागर के अंदर रहेगा। नंबर 4 पे हम बात करते हैं आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है, नॉर्थ पोल के पास रहेगा ये हमारा, और उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। और इसीलिए सबसे ठंडा है। यहाँ पर पहाड़ों के मतलब पूरी बर्फ की जो है ना, बर्फ की पहाड़ बन जाते हैं, चट्टानें बनी हुई है बर्फ की, ठीक। मगन तट तो कौन सा हो जाएगा ये मैंने बताया। मगन तट कौन सा रहेगा? सबसे ऊपर जो मतलब हिस्सा होता है भूमि से लगा हुआ पानी का। और इसके बाद मगन ढलान भी बोल देते हैं। मगन ढलान कौन सा होता है? जहाँ पर जैसे भूमि का जो हिस्सा है वो ढलान में है ना, उसको मगन ढलान भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ये बताई है, तो ये हमारा मतलब जो रहेगा किससे संबंधित रहेगा? महासागर से संबंधित रहेगा भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा यहीं पे विराम देते हुए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।